मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी साइंस का चैप्टर 3 बोन्स एंड मसल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन में आपको एक स्टोरी दी गई है। रिया नाम की एक लड़की है, वो खेलते खेलते गिर जाती है और गिरने के बाद अचानक सडनली क्या होता है कि उसके जो शोल्डर की बोन है उस पर पेन होने लगता है। तो उसके जो मदर और फादर है उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो रिया को लगता है कि शायद डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन देंगे, तो वो थोड़ा सा डर जाती है। बट डॉक्टर्स कहते हैं कि हम आपको इंजेक्शन नहीं देंगे, हम आपको पहले एक्सरे करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे। तो जो रिया है वो बिल्कुल मतलब उसे नहीं पता कि एक्सरे क्या होता है। तो उसने डॉक्टर से पूछा कि एक्सरे क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि एक्सरे में क्या होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं उनको उस पर दिखाया जाता है और उससे ही हम पता लगाएंगे कि ये आपको नॉर्मल चोट है या फिर आपको कोई क्या कहते हैं आपकी बोन पर कोई क्रैक आया है या कोई दूसरी इंजरी हो गई है। तो रिया जो है वो अभी बहुत क्यूरियस है सभी चीजों को जानने के लिए। फिर डॉक्टर उसका एक्सरे करते हैं शोल्डर का। आपका जब आप कभी हॉस्पिटल गया होंगे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक्सरे करते हैं, उस पर जहां का भी करते हैं वहां की सारी बोन्स उनको विजिबल हो जाती हैं, दिख जाती हैं। और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे वो आइडेंटिफाई करके उस पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो रिया है उसकी शोल्डर की जो बोन है उस पर हेयर लाइक फ्रैक्चर आया है, जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा है। तो डॉक्टर उसे क्या करेंगे? अब सही करेंगे। तो एक्सरे से क्या होता है कि जो जिस भी बोन्स की इमेजेस आती हैं और जिस भी बोन में कोई डिफेक्ट होता है बाद में उसे सही किया जाता है। तो यहाँ पर हम मेनली बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पेज नंबर 28 पर ही द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम दिया हुआ है। बेटा, आपकी बॉडी में एक सिस्टम बनाया है। आपने अम्ब्रेला देखा है, उसको क्या जब अम्ब्रेला के अंदर ओपन होता है तो उसको एक सिस्टम दिया गया जिससे उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से ओपन हो जाती है। आप 2 मिनट के लिए सोच लीजिए कि उस अम्ब्रेला की जो स्टिक्स हैं अगर आप उन्हें निकाल दें तो क्या अम्ब्रेला ओपन हो पाएगा? वो आपको रेन से प्रोटेक्ट कर पाएगा? आई थिंक नहीं कर पाएगा। ठीक है, या फिर जो काइट, जो पतंग आप उड़ाते हैं, उस काइट में से जो उसकी वुडन स्टिक्स हैं अगर वो निकाल दिया जाए तो क्या वो काइट उतने लंबी दूरी तक फ्लाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वैसे ही हमारी बॉडी का ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, वो क्या है कि अगर ये स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा, मतलब इन ढेर सारी बोन से बना हुआ स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा, तो हम ना चल पाएंगे, ना फिर पाएंगे, ना कोई काम कर पाएंगे, ना बैठ पाएंगे। जैसे हमारी कह सकते हैं जेली, जैसे जेली वाली टॉफी होती है ना, हमारी बॉडी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी। इवन दैट मैं इस पेन को भी विदाउट बोन्स होल्ड नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो बीन बैग्स होते हैं, उनमें वो क्या आपकी बॉडी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी। आपकी बॉडी का कोई फ्रेम नहीं होगा, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अ फ्रेम ऑन बॉडी मेड अप ऑफ बोन्स विच गिव्स आवर body shape and protect the soft organ inside is known as skeletal system। अगर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? बोन से बना हुआ, ढेर सारी बोन से बना हुआ है। ये हमारी बॉडी को क्या देता है? शेप देता है। क्या देता है? शेप देता है, साथ में स्ट्रेंथ देता है। और जो हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट ऑर्गन पार्ट्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सबको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अगर बोन्स नहीं होती तो इन सारी, अगर आपको कोई भी इंजरी लगती तो डायरेक्ट जो आपके सॉफ्ट ऑर्गन बॉडी पार्ट्स है उनको जाकर वो इंजर्ड करता है। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे द स्केलेटन। स्केलेटन क्या है? पेज नंबर 29 पर ये दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 29 में दिया हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे द स्केलेटन, जो पेज नंबर 29 में दिया हुआ है। स्केलेटन क्या है? आवर बॉडी हैज अ नंबर ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे सॉफ्ट पार्ट है। इट इज नेसेसरी टू हैव अ हार्ड फ्रेम सपोर्टिंग दीज पार्ट। जरूरी है कि हम उन्हें एक हार्ड फ्रेम दे, जस्ट लाइक अम्ब्रेला, जस्ट लाइक अ काइट। इन सबको हमने वुड से या आयरन स्टिक से क्या दिया हुआ है? हार्ड एक फ्रेम दिया है जिससे वो वर्क करते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी को एक हार्ड फ्रेम की जरूरत है। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? अदरवाइज द बॉडी विल कोलैप्स।
हमारी जो बॉडी है वो क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। दिस फ्रेम इज प्रोवाइडेड बाय बोन्स एंड इज कॉल्ड द स्केलेटन। और ये जो फ्रेम है वो हमको कहाँ से मिलता है, स्केलेटन कौन देता है हमें, बोन्स देती है। कौन देता है, बोन्स देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। ठीक है। अब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हो बेटा, उनके पास कितनी बोन्स होती हैं, 305 बोन्स होती है। कितनी, 305 बोन्स होती हैं। लेकिन जैसे न्यूली बॉर्न बेबी को आपके आसपास या आपके घर में अगर कोई एकदम न्यूली बॉर्न बेबी है तो उसके पास कितनी बोन्स होंगी, 305। आपको याद रखना है। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होगा और एक एडल्ट पर्सन में मेरे जैसे या आपके मम्मी पापा के जैसे एकदम एडल्ट बन जाएगा, तब उस पर कितनी बोन होंगी, 206 बोन्स होंगी। ये आपको याद करनी है। अब आप बोलेंगे कि मैम वो जो 305 बोन्स थी वो 206 बोन्स में कैसे कन्वर्ट हो गई। बेटा जब बच्चा छोटा होता है तो 305 बोन्स होती है, फिर कुछ बोन्स आपस में मर्ज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, और जुड़ते जुड़ते कितनी बचती है पूरी बॉडी में, 306 बोन्स। तो ये दोनों बातें 206 बोन्स, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। अब बोन्स क्या है, बोन्स की बात करें तो बोन्स एक ऐसी चीज है जो आउटसाइड, बाहर साइड से क्या है, स्मूथ है और हार्ड है। बाहर से आप अपनी बोन्स को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा क्या है, स्मूथ है और हार्ड है, मजबूत है। बट अंदर से ऐसा नहीं है। इनसाइड क्या है, सॉफ्ट है और स्पॉन्जी है। क्या है, सॉफ्ट है और स्पॉन्जी है। ठीक है, सॉफ्ट है एंड स्पॉन्जी है। तो आपके पास कितनी बोन्स है, 206 बोन्स है। आउटसाइड से बोन्स जो है वो स्मूथ है, हार्ड है, और इनसाइड से सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है। तो एक बात आपको और जाननी, द इनर पोर्शन ऑफ अ बोन इज कॉल्ड बोन मैरो। ये जो आपकी बोन है उसके अंदर जो इनर पोर्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन मैरो। ठीक है। तो यहाँ तक आपको कुछ चीजें कंफर्म हो गई होंगी। फिर लेट्स ट्राई फर्स्ट है। लेट्स ट्राई फर्स्ट में आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है। और 4 हैं, इन्हें आप खुद करेंगे पहले, फिर मैं आपको आंसर सेंड करूंगी। पहला है, अ बॉडी सिस्टम कंटेन्स सेवरल ऑर्गन्स। जो बॉडी है हमारी, क्या उस पर बहुत सारे सेवरल ऑर्गन्स हैं, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। बोन्स आर हार्ड ऑन द आउटसाइड बट सॉफ्ट इनसाइड। बोन्स जो है वो बाहर से हार्ड है, अंदर से सॉफ्ट है। इज इट ट्रू और फॉल्स, ये बताना है। एन एडल्ट हैज 206 बोन्स। क्या एक एडल्ट के पास 206 बोन है, सही या गलत। स्केलेटल सिस्टम गिव शेप टू द बॉडी। क्या जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमें शेप देता है, हमारी बॉडी को एक शेप देता है, यस और नो, ये आपको बताना है। ठीक है। इतना करने के बाद हम पढ़ेंगे अब द कार्टिलेज। What is cartilage? Cartilage क्या है? Bones are joined by a strong and elastic material known as cartilage. ठीक है। बोन्स क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो उनको जोड़ने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। जैसे आप अपनी कॉपी के पेजेस को जोड़ने के लिए ग्लू का यूज करते हैं, वैसे हमारी एक बोन से दूसरी बोन किससे जुड़ी हुई है, इलास्टिक मटेरियल है वो, उसका नाम क्या है, कार्टिलेज। ठीक है। अब हम कार्टिलेज कह सकते हैं कि आप अपने कान को देखिए, जो आपका कान का नीचे वाला पार्ट है वो आपको बहुत ही क्या सॉफ्ट लगेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट को टच करेंगे तो वो ना बहुत ज्यादा हार्ड है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो जो कार्टिलेज है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है और वो 2 बोन्स के बीच में पाया जाता है। मान लीजिए ये एक बोन है और एक बोन ये है, तो वो कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा। और ये क्या करेगा, 2 बोन्स को जोड़ने में हेल्प करेगा। मान लिया ये जो आपका हाथ का बोन है, इसको 2 पार्ट में अगर कर दिया जाए तो ये क्या है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है। क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज, जो इनको जोड़ने में हेल्प कर रहा है। फिर द स्केलेटल सिस्टम। अब एक एग्जाम्पल दिया जाए कि आपके पास कार है, ठीक है, कार, बट आप उस कार में क्या पहिए नहीं है, तो क्या कार चलेगी। फिर दूसरा एग्जाम्पल, कार भी आ गई, पहिए भी आ गए, बट उस पे क्या है
कि गियर और जो उसका ब्रेक है वो नहीं है, तो क्या आप क्या कहते हैं, वो मूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। वैसे ही हमारी बॉडी है, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन दिस स्केलेटल सिस्टम that work together to make our body move. Such skeletal system is known as skeletal system. ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे स्केलेटन सिस्टम हैं। उन सारे स्केलेटन सिस्टम को एक साथ वर्क जब हम कराते हैं तब वो क्या कहलाता है? स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। पहला, अगर स्केलेटल सिस्टम में हम पहला पढ़े तो द स्कल। स्कल क्या है? जो आपके सर के आसपास जो बोन आपको बाहर से दिखती है, ये क्या है? स्कल है। ठीक है, ये क्या होता है? एक बोनी स्ट्रक्चर है, बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद इस पे कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स होती हैं। ये आपको याद रखना है कि जो आपका स्कल है, जो आपको ऊपर से आपका सर दिखता है, वो एक बोनी स्ट्रक्चर है, उस पे 22 बोन्स है और सारी बोन्स जो है ना वो फिक्स है। क्या है? सारी बोन फिक्स है, बट आपका क्या कहते हैं, कहीं से जो स्कल है क्या वो ओपन है? नहीं, बट एक जगह है जहां से वो ओपन है, वो आपको याद रखना है, लोअर जॉ बोन। जो नीचे की जॉ बोन है वो क्या है? ज्वाइंट नहीं है। अगर वो भी ज्वाइंट हो जाती तो आप ना खा सकते थे ना बोल सकते थे। तो स्कल में सारी बोन्स जुड़ी हुई है, सिर्फ एक बोन को छोड़कर, जो आपकी लोअर जॉ बोन है उसको छोड़कर। ठीक है, और जो टीथ है, आपकी जो टीथ है वो कहाँ फिक्स्ड है? जो लोअर जॉ बोन्स है और अपर जॉ बोन्स है, उस पर आपके जो टीथ है वो क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, तो जो आपके टीथ मेनली फिक्स्ड है वो जॉ बोन्स में फिक्स है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द रिब्स के बारे में। रिब्स, अब हम रिब्स के बारे में पढ़ेंगे। रिब्स क्या है? आप अपनी रिब्स को फील भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी सांस को थोड़ा सा होल्ड करेंगे कस के, तो आपको आपकी रिब्स अपर पार्ट में अगर आप टच करेंगे तो वहां पर दिखेगी भी या फील होगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि रिब्स को आप पता चल गई, जो ऊपर की बोन्स होती हैं, चेस्ट बोन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। रिब्स में एक केज होता है। केज मतलब पिंजड़ा होता है। वो क्या है? द केज ऑफ अ बोन अराउंड द चेस्ट इज कॉल्ड रिब केज। ठीक है, ऐसा केज जो आपके क्या कहते हैं? चेस्ट के आसपास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। ये मेनली ऐसा होता है, ऐसे आप फील करोगे तो ये ऐसा सर्कुलर में होता है। ठीक है, चारों तरफ से ये काफी बड़ा होता है। 12 पेयर्स बोन्स होती हैं इसमें। कितनी? 12 पेयर बोन्स होती हैं। थिन होती है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती है, थिन होती है। कर्व्ड बोन्स होती है, कर्व्ड होती है, विच आर अटैच टू द बैकबोन। और ये किससे अटैच होती है? बैकबोन से अटैच होती है। बैकबोन क्या? आप अपने पीछे अगर टच करेंगे तो एक आपको ऐसे बैकबोन दिखेगी, उस बैकबोन फील होगी। ठीक है, उससे ये क्या होती है? अटैच होती है। ठीक है, बैकबोन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं वर्टिबल कॉलम। तो बैकबोन का दूसरा नाम वर्टिबल कॉलम, ये आपको याद रखना है। तो ये जो 12 पेयर्स कर्व बोन्स हैं आपकी, ये अटैच होती हैं किससे? बैकबोन से या फिर वर्टिबल कॉलम से। और ये जो 12 बोन्स हैं उसमें 10 बेटा अटैच होती हैं आपके बैकबोन से। बैकबोन आपको पीछे फील हो जाएगा, एकदम सेंटर में बोन जैसा आपको फील होता है वो है। उसमें से 10 तो अटैच होती हैं, 10 बोन्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं, बट लास्ट की जो 2 होती हैं वो अटैच नहीं होती है। वो क्या होती है? वो अटैच नहीं होती हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्लोटिंग बोन्स क्या है, लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच टू द बैकबोन। जो लास्ट की 2 रिब्स बोन्स अटैच नहीं होती है बैकबोन से, वही क्या है? फ्लोटिंग बोन्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लेट्स ट्राई 3 दिया गया है। इसको आपको अपनी बुक पे ही करना है क्योंकि वहां पर स्पेस प्रोवाइडेड है। और हाँ, ये जो रिब केज है वो मेनली आपके किस बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है? हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब इनमें कोई इंजरी डायरेक्ट ना लगे,
इसलिए क्या कहते हैं, कौन है, रिब केज है, ठीक है। तो रिब केज प्रोटेक्ट आपके हार्ट और लंग्स को करता है। तो पहला क्वेश्चन है लेट्स ट्राई 3 का, व्हाट इज अ रिब केज, रिब केज क्या है और वो किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, आंसर वही लिखना है। फिर योर ब्रेन इज, योर हेड is a dedicated organ, but if someone give you a slap on the head, does it get damaged? Explain your answer. कह रहे कि आपका जो ब्रेन है वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर आपको कोई थप्पड़ आपके सर पे, स्कल पे मारता है, तो वो कहते हैं कि तो वो पूछ रहे हैं क्या कि आपका जो ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है, तो नहीं होगा। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। वो मेनली तब होता है जब बहुत तेजी से चोट लगती है, बहुत तेज से आप किसी चीज से भिड़ जाते हैं, तब ऐसी छोटी मोटी चोटें उस पर इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो किससे बना हुआ है, एक बोनी स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे बैकबोन और स्पाइन, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। बैकबोन है क्या, अ सीरीज ऑफ 33 स्मॉल बोन्स फ्रॉम द बैकबोन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। बैकबोन में कितनी बोन्स है, ये 33 बोन्स है, ठीक है, स्मॉल बोन्स है। आप बैकबोन अब आप फील भी कर सकते हो अपने घर में, अपने मम्मी या पापा या किसी छोटे भाई बहन की बैकबोन को आप फील कर सकते हो या अपनी भी फील कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी बैकबोन जो है उसमें छोटी छोटी बोन्स हैं, ठीक है। और ये कितनी है, 33 है, कितनी है, 33 है, ठीक है। The vertebra are hollow in center and spinal cord passes from the brain. ये जो स्पाइन है या वर्टेब्रल कॉलम है ये अंदर से हॉलो होता है, मतलब खोखला होता है। अब इसको खोखला होने की क्या जरूरत है, इसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या है वो जाता है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को ये क्या करता है, सेव करता है। अब स्पाइनल कॉर्ड है क्या है, तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 2 ब्रेन है, एक ब्रेन जो स्कल में सेफ है, आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, और एक आप समझ लीजिए आपके पास 2 ब्रेन है, एक बड़ा एक छोटा। जो आपके स्कल में है वो आपका बड़ा ब्रेन है, और जो आपके स्पाइनल कॉर्ड या फिर कह सकते हैं बैकबोन में जो ब्रेन है, जिसे क्या कहते हैं इन्होंने सेफ करके रखा है, वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसे कह सकते हैं एक तरीके का छोटा ब्रेन। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये स्पाइनल जो कॉर्ड है उसको सेफ रखता है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लिम्स। लिम्स क्या है, ह्यूमन हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। जो ह्यूमंस हैं उनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स। ये पहला है 4 लिम्स, दूसरा हाइंड लिम्स। 4 लिम्स का मतलब है आपके हाथ, क्या आपके जो हाथ है वो क्या है, 4 लिम्स है, और ये किससे कनेक्टेड है, स्पाइन से कनेक्टेड है, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। और उसके बाद किससे कनेक्टेड है, शोल्डर। आपका शोल्डर आपको दिखता है, उससे ये दोनों हैंड्स जो हैं आपके वो कनेक्टेड हैं, जिसे हम 4 लिम्स भी कह सकते हैं। 4 लिम्स कोई कहता है तो मतलब की बात कर रहा है हैंड्स की। ये 2 होते हैं, ठीक है, अपर और लोअर, ठीक, अपर एंड लोअर। अपर ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ पे ज्वाइंट, और उसके बाद ये इसके नीचे 2 होते हैं। उसके बाद हाइंड लिम्स मतलब क्या है, आपके लेग्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लेग्स की बात की जा रही है। तो साइंस की भाषा में 4 लिम्स मतलब हैंड, और हाइंड लिम्स मतलब लेग्स, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा लेट्स ट्राई 4 पेज नंबर 33 पर। वहां पे क्वेश्चन दिया गया है, आपको बुक पे ही करना है। इफ द बैकबोन हैज बीन मेड अप ऑफ ओनली अ 1 लॉन्ग बोन इंस्टीड ऑफ वर्टिबल वुड बी एबल टू बेंड। वो कह रहे हैं कि अगर आपका ये जो बैकबोन है वो ऐसे वर्टिबल में नहीं बना होता, मतलब छोटी छोटी बोन्स में नहीं बना होता, उसकी जगह एक स्ट्रेट बोन होती, तो क्या आप बेंड कर पाते। इमेजिन करिए कि आपके जो बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, तो आप उसको बेंड नहीं कर सकते, ना आप उठ सकते हैं, ना ही आप बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम हाइंड लिम्स और लेग्स के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, अपर लेग एंड लोअर लेग। 2 पार्ट, अपर जो आपको ऊपर दिखता है और लोअर। जो अपर लेग है उस पे क्या होती है, पावरफुल बोन होती है जिसका नाम है फीमर
और यही क्या है, हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो वो क्या है, फीमर है। और हमारे पैरों में या हैंड लिम्ब में क्या प्रेजेंट है, नी प्रेजेंट है। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका पैर है, ठीक है, ये अपर पार्ट है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक सर्कुलर लाइक डिस्क प्रेजेंट है जो क्या है, नी है। और इसके बाद क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, लोअर पार्ट है, ठीक। ये क्या है, लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट में भी दो पार्ट हैं, आपको याद रखना है, टिबिया एंड फैबुला, ठीक है। तो जो अपर पार्ट है उस पर पावरफुल एक बोन है जिसका नाम है फीमर, और क्या है, नी सेंटर पे प्रेजेंट है। जो नीचे वाला लोअर लेग है उस पे टिबिया एक बोन प्रेजेंट है, और एक कौन सी बोन प्रेजेंट है, फैबुला एक बोन प्रेजेंट है। अब हम करेंगे लेट्स ट्राई फिफ्थ। लेट्स ट्राई फिफ्थ भी आपको आपकी बुक में ही करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्पेस वहां पर प्रोवाइडेड है। Why is the backbone also called the vertebral column? बैकबोन को हम वर्टिबल कॉलम क्यों कहते हैं, ये बताना है आपको। What is vertebral column? वर्टिबल कॉलम क्या है, How many bones it is made up of? वो कितनी बोन से बना हुआ है और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें, सारे आंसर्स आपको वीडियो देखते देखते मिल जाएंगे। आप इन आंसर्स को अपनी रफ कॉपी पे लिखने की कोशिश करेंगे, और उसके जैसे ही वीडियो खत्म होगा थोड़ी देर बाद 15 to 20 मिनट्स बाद आपको आंसर शीट भी मिलेगी। आप अपने आंसर्स उससे मैच करके बुक पे एकदम सही सही फिल करेंगे। लेट्स ट्राई फिफ्थ तक कोई भी एक्सरसाइज आपको कॉपी में नहीं करनी है, सारी चीजें बुक पे ही करनी है, ठीक है। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।